नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये है इंग्लिश रीडिंग की क्लास 5। आइए समझते हैं ओ का उच्चारण, जिसमें 10 रूल्स के माध्यम से ओ के उच्चारण को समझाया गया है। जिसमें पहला रूल है जिसमें पहला रूल है, अगर किसी वर्ड में ओ आया हो, ओ के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट दिया हो, दोनों तरफ क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट, तब जाकर इस ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। जैसे यहां ओ दिया है, ओ के दोनों तरफ ये कॉन्सोनेंट, इधर ये टी कॉन्सोनेंट, तो इस ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ। इसी तरह से हुआ हमारा सी पे लग गया, सी को क पढ़ेंगे, सी पे ओ लग गया तो कॉट। यहां देख रहे हैं ओ के दोनों तरफ एफ कॉन्सोनेंट या जी कॉन्सोनेंट, तो इस ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ओ। तो एफ से बना फ, तो इसे पढ़ेंगे फॉग। इसी तरह यह ओ दिख रहा है, ओ के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट एल और जी, और इस ओ को क्या पढ़ेंगे, ओ। तो एल पे लगा तो लॉ ग। इसी तरह से प ट प हो ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रूल फर्स्ट आपके समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब आप अपना किताब पढ़ोगे तो बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिसमें ये रूल अप्लाई होगा। आइए समझते हैं रूल नंबर 2। अगर किसी वर्ड में ओ आया हो और इस ओ के तुरंत बाद क्या आया हो, बाय, तो फिर हम इस ओ को क्या पढ़ते हैं, ऑय। क्या पढ़ते हैं? ऑय। या ओ के तुरंत बाद बाई आया है, इसे ऑय, बी पर लग गया तो बॉय। इसी तरह से ओ के बाद में बाई आया है तो टी पर लग गया तो टॉय, जॉय, रॉय, लॉय, लॉयर, लॉयल, लॉयल। इस तरह से पढ़ेंगे। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आपके ये रूल भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं रूल नंबर 3 पे। अगर किसी वर्ड में ओ आया हो, ओ के तुरंत बाद अगर ये आई आया हो, तो फिर हम इस ओ को पढ़ते हैं, ओ और आई को पढ़ते हैं ऑय। क्या पढ़ते हैं? ऑय। या ओ के बाद आई आया है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑय। तो बी से बी पे लग गया ऑय तो बॉय ल। इसी तरह से सी एस से च, ओ आई से ऑय, चॉय स। अगर किसी मतलब ओ आया हो और लास्ट में आपका ई आया हो, तो ई आपका साइलेंट रहता है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। यह हो गया ओ आई से ऑय, तो इससे हो गया हॉइस्ट, ये हो गया मोइस्ट, कोय न, सोयल। तो आपके समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 4, अगर किसी वर्ड में ओ आया हो, ओ के तुरंत बाद क्या आया हो, यू, तो इन दोनों को हम पढ़ते हैं आओ, आओ। क्या पढ़ते हैं? आओ। तो डी पे लग गया तो डाउ ट, डाउ ट। आप समझ रहे होंगे या बी का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं निकला है, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर टी से पहले अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहता है, जिसे हम पढ़ा नहीं जाता। या ओ के बाद यू आया है तो आओ, तो सी पे लग गया तो काओ, एन टी से काउंट। इसी तरह से बना राउंड, इसी तरह से बना आपका बी पे लग गया तो बाउंड। इसी तरह से बना आपका ओ यू, आओ, तो एम पे लगा तो माउंट, साउंड। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आपको समझेंगे। चलते हैं रूल नंबर 5। अगर किसी वर्ड में ओ आया हो, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आया हो, फिर उसके बाद ई आया हो, फिर हम इस ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। आप देख सकते हैं ओ आया है, ओ के बाद ये एन कॉन्सोनेंट आया है, फिर आपका ये ई आया है, तो इस ओ को हम पढ़ेंगे ओ। तो बी पे लग गया तो बो न, और लास्ट में जो ई आता है उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। ये हो गया को न, हो ल, दो म, नो ज, मो ल, रोज।
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप जब किताब पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपके सामने आएंगे, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके मेरे प्यारे बच्चे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ओ आया हो, फिर कॉन्सोनेंट आया हो, फिर ई आया हो, तो फिर हम इस ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ। तो उस हिसाब से तो इसे सोम बोलना चाहिए, इसे कोम बोलना चाहिए, इसे लोब बोलना चाहिए, इसे डोन बोलना चाहिए, इसे नोन बोलना चाहिए, लेकिन नहीं। यहां आप एक्सेप्शन क्या है, यहां इसे अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ। तो एस पे लगा तो स म क म ल व ड न। तो आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 6, अगर किसी वर्ड में ओ आया हो, ओ के तुरंत बाद ए आया हो, तो फिर हम इस ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ के बाद ए आया है तो इसे पढ़ेंगे, बी पे लगा बो ट, लो न, को ट, गो ट, रो ड। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, तो उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं रूल नंबर 7 पर। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आया हो तो उस ओ को हम ओ पढ़ते हैं। देखो लास्ट में या ओ दिख रहा है, सब में ओ दिख रहा है, इसे ओ पढ़ेंगे तो इसे बोलेंगे हेलो, डेमो, हीरो, मेट्रो, लूडो। और इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे यहां आपका ओ आ रहा है लास्ट में, तो इसे हम डो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डू। क्या पढ़ेंगे, डू, या ऊ का साउंड निकल रहा है, उच्चारण निकल रहा है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप जब किताब पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। रूल यही अप्लाई होंगे, किताबों में शब्द आपके चेंज हो जाएंगे लेकिन रूल यही अप्लाई होंगे, और इन रूल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर रूल नंबर 8 पे चलते, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आया हो और ओ के तुरंत बाद डब्ल्यू आया हो, कह सकते हैं ओ डब्ल्यू आया हो, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। तो ओ डब्ल्यू आया है तो हम ओ पढ़ेंगे, इसे एस एन तो स्नो, एस एल ओ डब्ल्यू तो स्लो, इसे सो, येलो, विंडो। आपकी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसका भी एक्सेप्शन है, हम जो ओ पढ़ रहे थे ओ ना पढ़ करके इसे आओ पढ़ते हैं। जैसे ओ के बाद में डब्ल्यू आया है, इससे वैसे तो हमें हो पढ़ना चाहिए लेकिन नहीं, इसे पढ़ते हैं हाउ, नाउ, एलाओ, बाओ। तो यह एग्जांपल एक्सेप्शन है इसके। अब चलते हैं रूल नंबर 9 पर। सॉरी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन आया हो, ओ आर आया हो, यानी ओ के बाद एन आया हो या फिर आर आया हो, तब हम उसे अ पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे या ओ के बाद एन आया है तो इसे यू एन आई, यूनी, इसे पढ़ेंगे अ न, यूनियन। देखो ले, स, ओ के बाद एन आया है तो इसे अ पढ़ेंगे और इसे न पढ़ेंगे, ले स न। इसे टे ल र, डॉक्टर। इसके भी आगे चलते हैं। अगर किसी रूल नंबर 10 पर, अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर डबल ओ आया हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसे ओ भी पढ़ते हैं, आप समझेंगे। यहां जब डबल ओ आया है तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ का साउंड जा रहा है, तो टू क, लू क, कु क, बु क। यहाँ इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है कुछ। यहाँ डबल ओ को हम ऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऊ, बड़ा ऊ। तो इसे फूड, सून, मून, ये इसके एक्सेप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10 रूल्स हैं। इन 10 रूल्स के माध्यम से ओ के जितने भी उच्चारण हैं, ओ के सब उच्चारण को आप सीख जाओगे। किताब में जहां भी आपको ओ मिलेगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये रूल है आपके सामने है, और इन रूल को आप अपनी वीडियो को पॉज करके जितने भी रूल्स हैं उनको लिख लीजिएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। जब तक आपकी पूरे दिमाग में बैठ नहीं जाते रूल, तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें और आपने किताब पढ़ें और ओ का जहां भी ओ जहां भी आपको मिल रहा है और इन रूल को आप अपने माइंड में रखें। जहां भी मिल रहा है उन्हें पढ़ने की कोशिश करें, किताब पढ़ने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। सो धन्यवाद।